ओके जी। अभी नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका मतलब ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ब्रीथ? क्यों करते हैं जी ब्रीथ? सारी बात है, जिंदा रहने के लिए इंसान को ब्रीदिंग की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है पूरी बॉडी को। विदाउट ऑक्सीजन इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके जी, रेस्पायरेशन। अच्छा, ये कई तरीके से रेस्पायरेशन इसमें दो तीन चीजें जगह पे यूज होता है, तो इसलिए इसकी टर्म्स को हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ब्रेक करता है, ठीक है। और क्या इसलिए एटीपी के, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है, क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, फिर वहां से एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फिर वहां से मतलब वहां से एटीपी प्रोवाइड करता है किसको, ग्लूकोज को ब्रेक करके। ठीक है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, उसके लिए भी ऑक्सीजन ही की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर द ऑर्गन्स इन एनिमल्स दैट एक्सचेंज गैसेस विद एनवायरनमेंट। क्या करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? हम ऑक्सीजन एक्सचेंज ही हो रही है ना, गैसेस की एक्सचेंज है। मतलब बॉडी जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, गैस है। और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये भी क्या है, गैस बाहर निकलती है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज है बेसिकली। रेस्पिरेशन मीन बेसिकली ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में क्या करता है, अलाउ करता है कि ह्यूमन या एनिमल्स को, तो मतलब वो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे इस तरीके से। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इस साइड को छोड़ देना, इसके में हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन चीज़ों पर जो है वो ये चीज़ें, ये उसकी एनाटॉमी है, मतलब ये चीज़ें इसके अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले नेजल कैविटी है, ये वाला हिस्सा जो नेजल का हिस्सा है, यहाँ से इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन आती है। और फिर उसके बाद ये है फ्रैंक्स। फ्रैंक्स क्या होता है, बताएं जी, जल्दी से बता दिया करेगा, किसी ने बताना होता, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूँ। फ्रैंक्स को और क्या कहते हैं? एक फ्रैंक्स को अगर सर सांस की नाली को ट्रैकिया गया। ट्रैकिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं सॉरी सर, किस चीज की? हम फ्रैंक्स की बात कर रहे थे। फेरंग्स, अच्छा सर, फेरंग्स जो है ना, एक कॉमन, आप कह सकते हैं कॉमन नाली होती है हाँ, गले। जिसमें सांस भी जा रहा जी है। हाँ जी जी। बिल्कुल, खुराक और ये दोनों, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ये यूज होता है फेरिंग्स, और फिर उसके बाद यूज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। मतलब गले को, थ्रॉट को बेसिकली आमतौर पे इसको थ्रॉट कहा जाता है, गला जो कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये भी बता चुका हूँ। एपिग्लॉटिस मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। सर एपिग्लॉटिस एक सर सुराख होता है, ये एक छोटा सा दरवाजा समझ लें, या एक छोटी सी जगह जहाँ जो जब हम खुराक निगलते हैं तो वो बंद कर दिया जाता है, वो सुराख, ताकि जो है हमारी जो खुराक है वो सांस की नाली में ना जा सके। जी बिल्कुल ऐसे। ये इसका काम क्या है कि जो हम खुराक खाते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, वो हमारी जो सांस की नाली है उसके अंदर ना जा सके। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारा लारेंक्स। ठीक है, लारेंक्स इसको बोलते हैं, मतलब ये वाला वॉइस है जो कि इसको अगर दूसरे लफ्जों में वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन का वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है, मतलब सांस इसके जरिए हमारा आगे
फॉरवर्ड करते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल अटैच है एसोफेगस। एसोफेगस स्पॉन्ज क्या कर रही होती है, ये भी साथ ही अटैच होती है, ये अलग से होती है। मतलब इसका काम क्या है, ये यहाँ से ये लेके जा रही है खुराक, और खुराक कहाँ तक, स्टमक तक, ठीक है। इसका अलग सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ये कुछ दिन बताया। सर सांस की नाली को ट्रैकिया कहते हैं। जी 10 से 12 सेंटीमीटर सर लंबी है। हाँ, उसने बताया था मुझे, इसकी ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है नॉर्मली तौर पे, ठीक है। और ये बेसिकली इसका काम क्या है, मतलब जो हमारा सांस है उसको जो हम ले रहे हैं उसको, सांस की नाली है इसको, ये लारंग से फिर आगे कहाँ तक, मतलब ब्रोंक्यूल्स तक जो सांस को लेके जाना है वो इस नाली के थ्रू जाता है, ठीक है, ट्रैकिया के थ्रू जाता है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। ये वाली इस तरीके से आगे उसकी जो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं दोनों लंग्स के लिए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। यहाँ पर आके ये डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आगे इसके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स आगे फिर इसके फर्दर टाइप्स हैं, जो कि बिल्कुल ये छोटे छोटे अगर देखें तो ये वाले ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये अगर इस तरीके से डिफरेंट, मतलब बहुत सारे फैले हुए हैं ये वाले। और फिर उससे आगे एल्बुलाई होती है, एल्ब्यूलाई वो उसी के आगे फिर फर्दर टाइप है, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जी, इसमें एक और चीज हमारे सिस्टम में यूज होती है, वो उसको बोलते हैं डायाफ्रेम, ठीक है। डायाफ्रेम ये वाला हिस्सा, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर आती है तो डायाफ्रेम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे को कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। और फिर मतलब स्टोर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद अगर जब हमने एक्सहेल करना होता है तो डायाफ्रेम जो है वो रिलीज होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने के बाद मतलब ये अपर मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर डायाफ्रेम होता है, ये अपर मूवमेंट करता है और फिर उसको लंग्स को प्रेस करता है। तो लंग्स जब कंप्रेस होते हैं तो फिर यहाँ से हमारी जो एयर है वो मूव आउट करती है, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में यहाँ से मूव आउट होता है, ठीक है। डायाफ्रेम का ये फंक्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायाफ्रेम कहाँ पे होता है, बिल्कुल लंग्स के नीचे। इसका काम क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड, तो फिर क्या होता है, एयर इन होती है, ठीक है। और जब एयर आउट होनी होती है तो फिर डायाफ्रेम क्या करता है, ये रिलैक्स करता है अपवर्ड, यानी कि रिलीज, और रिलीज रिलैक्स होता है ऊपर की जाने पे, जिसकी वजह से लंग्स कंप्रेस होते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन, सांस लेने के दौरान द डायाफ्रेम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये आपस में मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो सांस आता है। और एक्सहेलेशन के दरमियान में क्या होता है, दीज मसल्स रिलैक्स, ये मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं। और उसकी सूरत में डायाफ्रेम अपवर्ड मूव करता है, तो अपवर्ड मूव करने की सूरत में एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या है, द एल्वुलाई आर मोस्ट thin walled pockets which are the site of gas exchange। मतलब एल्वुलाई यहाँ पर अगर ये देखें, ये वाले सारे एल्वुलाई हैं, इस तरीके से ये गोल गोल इस तरीके से खाली खाली होते हैं, ठीक है। ये वाले इनके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है, ठीक है। द स्लाइटली ऑयली सर्फ, क्या वर्ड है, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट आइडिया है कि सर्फेक्टेंट का वर्ड का। सर सरफेक्टेंट होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जो चीजें मुलायम ज्यादा चीजों को कहते हैं, जो सरफेस को मुलायम कर देता है, इसको सरफेक्टेंट यानी किसी रगड़ वगैरह से बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये वही वाला बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मतलब करता क्या है, मतलब उसकी जो वॉल्स होती हैं एल्वुलाई की, एल्वुलर वॉल्स जो होती हैं उसको मतलब स्लाइड ऑयली कर देता है, ताकि उससे उनकी जो आपस में कोलैप्सिंग ना हो, और फिर उसके बाद वो आपस में इकट्ठे ना हो गए, जुड़ ना जाए, ठीक है। इसलिए ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अ, इसके बाद आ जाता है
ये इस तरीके से वर्क करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ से गैसेस अगर इंट्रो हुई हैं, मतलब उसके बाद क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द लंग्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू मतलब वो एक्सचेंज होती हैं। किस तरीके से होती हैं? डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, डिफ्यूजन क्या होती है? सर लार्जर सरफेस एरिया टू स्मॉलर सरफेस एरिया की तरफ जाना, या ज्यादा मालिक्यूल से कम मालिक्यूल्स की तरफ जाना, वो डिफ्यूजन होता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ऐसे ये है, और ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी आपस में क्या होती है, एक्सचेंज होते हैं। किस बेस पे? डिफ्यूजन की बेस पे। मतलब जिसके मॉलिक्यूल, मतलब अब ऑक्सीजन की जरूरत है तो क्या कर जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स गेट कर जाएंगे। गैसेस डिसॉल्व इन द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हिसाब से पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से वो मूव करते हैं। और पूरी दोनों गैसेज हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस तरीके से वो बाहर बाहर निकल जाती है। और ये वाला अगर ब्लड को देखा जाए तो इसमें दो तरह के वर्ड्स हैं, दो तरह के शो किए हुए हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये वाले जब कार्बन डाइऑक्साइड जिनके अंदर होती है तो ये इस तरीके से फिर वो डिफ्यूज कर जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाती है ये वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर जो ऑक्सीजन फील हो रही होती है वो ऑक्सीजन ब्लड के पूरे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मूव कर जाती है। Interconnection between circulation and respiration, gas exchange at the lungs and in the body cells moves oxygen into cells and carbon dioxide out। बात वही है, मतलब जो सिंपल सी है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आवाज आ रही है? मतलब कोई डिस्कनेक्ट हुआ था, क्या इशू हुआ था? आवाज आ रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं थी। अभी आ रही है आवाज? मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। जी सर हो रही है। ओके जी। मतलब किस तरीके से ब्रीद इन होता है, ठीक है। रिब मसल्स रिलैक्स करते हैं 25%। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, 25%। एयर लीव्स द एल्वोलाई, उसमें फिर इस तरीके से जो एल्वोलाई को जो हवा होती है, एयर होती है, वो लीव करती है, ठीक है, 25%। एयर मोस्ट बिटवीन एंड द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स, ठीक है, 25%। मतलब इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। रिब्स मसल रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसमें एल्वोलाई, एयर जो है वो एल्वोलाई को लीव करती है, और एयर जो होती है फिर चेस्ट वॉल्स और लंग्स के दरमियान में मूव करती है। ये एल्वोलस में किस तरीके से होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस इज मेड अप ऑफ द एल्वोलाई और एंड कैपिलरी वॉल्स। जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, उसमें वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, हमारी एल्वोलाई और कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी वॉल उसको बोलते हैं। ये वाले जो साइड पे है ये कैपिलरी है, और इस तरीके से ये हमारा सरफेक्टेंट फ्लूइड है जो कि हमने बताया था। वो क्या कर रहा है, उनकी जो हमारी एल्वेलाई है उनको जो है वो स्टक ही नहीं होने देता, उनको फिर ऑयली रखता है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो या आपस में गुच्छे इस तरीके से बन ना जाए। और फिर उसके बाद ये उसकी यहाँ पर देखा जाए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, और ये एल्वुलर मेम्ब्रेन है उसकी। यहाँ से फिर जो उसके एल्वुलाई हैं, यहाँ से ऑक्सीजन किस तरीके से डिफ्यूज करती है रेड ब्लड सेल्स में,
और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये वाले जो हैं जिसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं, ब्लड से आ रहे होते हैं, फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है। ये एमसीक्यू इसको पढ़ लें। एमसीक्यू हेमोग्लोबिन बाइंड्स टू द ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब कौन सी चीज इसको ऑक्सीजन को इस तरीके से डिफ्यूजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर करती है, कौन सा? हेमोग्लोबिन। बस इसमें भी इतना सही पढ़ना था हमने। मेन चीजें हमने बस ग्रॉस नोट में देखनी थी, जो करना कौन से काम कौन कौन से जो है वो चीजें इसके अंदर टोटल वर्क करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, उनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, उनका फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे वो मैंने बताए हैं। हमारा नोज, माउथ और मतलब नोजल कैविटी होती है, और फिर उसके बाद थ्रोट, फेरेंक्स यानी कि, और फिर हमारा लैरिंक्स मैंने बताया, और जो कि इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और ट्रैकिया जिसको आम जुबान में क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, यानी कि जो सांस की नाली होती है। और फिर इसके बाद ब्रोंकाई जो कि, और मतलब एयरवेज है, लार्ज एयरवेज है, और ब्रोंक्यूल्स इसके, फिर इसके बाद होते हैं जो स्मॉल एयरवेज होते हैं। आगे ब्रोंकाई की मतलब आगे जो आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, फर्दर उसकी शाखें होती हैं। जिस तरह एक दरख्त होता है उसके आगे उसकी टहनी होती है, फिर उसके आगे जो शाखें होती हैं वो ब्रोंक्यूल्स होती है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है लंग्स, ठीक है। अब ये वाली चीजें ये किस चीज का पार्ट है? ये सारे ग्रॉस नॉट में किसकी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की टोटल ये ग्रॉस नॉट में है। तकरीबन जो है हमारा लंग्स जो है वो 5 to 6 ml जो होते हैं, मिलीलीटर जो है वो पर मिनट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होते हैं। और इसमें दूसरा एमसीक्यूज ये है कि हमारा जो प्रेजेंट मतलब एयर के अंदर 19.5% एटलीस्ट ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। और हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर होती है। और हमारे SpO2 मतलब जो ऑक्सीजन की कंजप्शन वो जो लेवल है वो होता है 100 तक होता है। तो वो मेनली अगर जिसको सेचुरेशन कहते हैं, सेचुरेशन जो होती है वो किसी नॉर्मल इंसान की, जो हेल्दी बंदे की 95% 95 to 100 तक होनी चाहिए। इससे अगर लो है तो वो गुड नहीं है। वैसे तो 90 तक भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो गुड है वो 95 to 100 तक होनी चाहिए। और अगर समटाइम कुछ लोगों का हो जाता है कि वो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 100 से भी अबव हो जाती है, तो वो फिर उसका भी एक इशू होता है। उसको हाइपरएक्सीमिया कहते हैं, उस प्रॉब्लम को हाइपरएक्सीमिया कहते हैं, जिसमें 100 से भी ज़्यादा हमारे मतलब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो जाती है, जो 100 से भी 100 का लेवल भी क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन है एक मतलब एक लंग्स जो होते हैं उनका क्या वेट होता है? क्यों जी? अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम होता है, ठीक है। लंग्स का वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम तक होता है। ये हमारे इसके बाद हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो कल जो है ना, कल इसको कल मैंने पढ़ाना है, मतलब ग्रॉस नॉट में, और फिर पढ़ेंगे उसकी कार्डियोवास्कुलर की, और फिर उसके बाद देखेंगे जो
हमारे ग्लैंड्स हैं उनको देखेंगे, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ जो है वो बोन्स रहती हैं, बोन्स के बारे में बता दूंगा, एक बोन्स एंड जॉइंट्स उसके जो, ये सारा इंशाल्लाह कल और परसों परसों नोट पे खत्म करके उसके बाद फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स शुरू करनी है, ठीक है। फिजियोलॉजी भी कुछ ना हो जाएगी, फिर उसके साथ बायोमैकेनिक्स, ये वाले शुरू करके इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं वो इजी इजी हो जाएंगे, मुश्किल काम आपका हो जाएगा, तो उसके बाद बाकी इजी है इंशाल्लाह, वो भी आसानी से कवर हो जाएंगे। अभी जो काम देना है वो मैंने ये देना है कि वो बुक मेरे ख्याल में सब लोगों ने उम्मीद है ले ली होगी, अगर नहीं ली तो कल तक चाहिए मुझे। मैं डेली बेसिस पे 10-10 पेज देने हैं जस्ट आप लोगों को, ठीक है। वो 10 के 10 पेजेस आप सब लोगों से, आप लोगों ने चेक भी करने हैं और उनको याद भी करना है, वो अच्छे तरीके से होने चाहिए। कल से इंशाल्लाह काम दूंगा, ठीक है। आज भी बल्कि दे रहा हूँ, वो मैं बुक शेयर कर रहा हूँ, जिसके पास बुक नहीं है एमसी मेरे पास सॉफ्ट में मैंने सेंड की हुई है ग्रुप में। तो पहले शफकत रसूल की है और दूसरे में सर जफर इकबाल भट्ट साहब की है। जफर इकबाल भट्ट साहब की वो लोग कुछ कहते हैं मेरे से, हमारे से सॉफ्ट में पढ़ा नहीं जाता, लेकिन उसमें फिर ये देख लें आप लोग के सॉफ्ट में नहीं भी पढ़ा जाता तो फिर हार्ड में ले लें, लेकिन डेली बेसिस पे मैंने क्वेश्चन सुनने हैं, उसमें से लाजमी सुनने और हर बंदे से सुनने हैं। तो कुछ लोग काम छोड़ रहे हैं, मतलब डिले कर रहे हैं कि आज का काम कल पे, कल का परसों पे, इस तरीके से ना करें प्लीज, डेली काम करें, बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। बाकी जो जो जितना इसका अनाटमी का बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करवाया, तो मतलब जितना जितना ज़रूरत है उतना करवा रहा हूँ, जितना हम पेपर में पूछते हैं, इससे ज़्यादा डीप में जाने का फ़ायदा नहीं है। आप लोग साइंस स्टूडेंट्स चूंकि नहीं हो तो वो फिर समझ नहीं आएगी चीज़ों को। तो ना मिस युफ्ता, वो आप फिर वो ये करें कि वहां से ले लें बुक, मतलब अब तो आ गई है, मार्केट में आ गई है, तो उसको परचेज कर लें प्लीज़। कल तक मंगवाएं, लाजमी मंगवाएं, लेट ना करें, उसको कवर करना है लाजमी। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लें। इसका मैं ये अपलोड कर दूंगा, फिर उसमें से वहां से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो जो चीजें बताई हैं बस सिर्फ वही करनी है, इससे ज्यादा नहीं करना आप लोगों को। काम आज का मैं दे रहा हूँ। सर एक बात पर वाली सर, अगर ये तो वर्ड बहुत फीके फीके से हैं, उसकी वाजें नहीं आ रही। वो शफकत रसूल साहब की तो बहुत अच्छी बुक है, वो तो सारी क्लियर है। सर सॉफ्ट में तो मैं पढ़ लेती हूँ, अगर आपके पास कोई सर जफर की है जो सही मतलब सॉफ्ट नजर में आ रहे नहीं, हैं तो। सॉफ्ट में नहीं है ना मेरे पास, अगर जो थी वो मैंने आपको भेज दी, अगर होती तो मैं जरूर भेज देता, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। जी सर, जी सर। जो सर एक मैंने पिछले साल वो भट्टी सन वाली ली थी, भट्टी की थी वो है, और सर जफर वाली तो सर ये 1600-1500 की बहुत महंगी नहीं है? पता नहीं है बस, लोग क्या करूं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लोग अपने अर्निंग करते हैं, वो सिर्फ बाकी चीजें, क्योंकि जाहिर बात है अब उनको पता है पीक का टाइम है, तो इस टाइम नहीं उन्होंने कमाने तो कब कमाने। तो जो फिर इस तरह पब्लिशर होते हैं उन्होंने अर्न तो करना होता है, फिर जाहिर बात है जिन्होंने लिखा वो फिर हर एक का अपना हिसाब होता है। तो आप लोग फिलहाल ले लें, अब क्या कह सकते हो, 1600 वाकई बहुत महंगी है, 500-700 की बुक होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल, लेकिन वो जरूरी है, हमने लाजमी कवर करनी है, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह अजीज मिलते हैं, जो किसी को कोई पर्सनल कोई बात करनी है तो मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं बुक के रिलेटेड, या वैसे बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह, अल्लाह हाफिज़।